मैं 9 साल का था और हमारे घर में कोई टेलीविजन नहीं था। जब भी हमें टीवी देखना होता था तो हम पड़ोसियों के घर में जाते थे। जुलाई 20, 1969 के दिन मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं और मेरे 4 भाई बहन और सारे लोग हमारे पड़ोसी के घर में बैठे थे और वहां पर टीवी देख रहे थे। सारे पड़ोसी उसी घर में जमा थे क्योंकि पूरे नेबरहुड में सिर्फ एक ही पड़ोसी के पास टीवी था। टीवी पर सब देख रहे थे कि आराम से एक आदमी अपनी स्पेसशिप से उतरा और उसने मून पर कदम रखा। उस छोटे से टीवी में ये सीन देखकर पूरा का पूरा रूम चिल्ला उठा। बड़े लोग आपस में हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे और हम बच्चे चिल्ला रहे थे, सीटियां मार रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने रियलाइज किया कि नील आर्मस्ट्रांग ने दुनिया चेंज कर दी। एन एस्ट्रोनॉट्स गाइड टू लाइफ ऑन अर्थ बुक के ऑथर क्रिस हैडफील्ड कहते हैं कि पड़ोसी के घर से वापस अपने घर जाते हुए जब मैंने इस बार मून को देखा तो मुझ में कुछ और ही फीलिंग थी। मून अब मेरे लिए एक दूर पड़ा हुआ पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इंसान जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और इवन सो भी रहे थे। बस उस दिन मुझे पता चल गया था कि मुझे भी एस्ट्रोनॉट ही बनना है। उस वक्त मैं जानता था कि मैं कनाडा से हूँ और कनाडा की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं थी और अमेरिका वाले सिर्फ अमेरिकन की ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते थे। लेकिन मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ सकता। मून पर जाना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ा था और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये तो समझ गया था कि अपने भाइयों के साथ खेलकर तो मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता। मुझे कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है ये मुझे नहीं पता था। इस पर कोई बुक नहीं लिखी थी, कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर 9 साल के लड़के को एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसे पोटैटो चिप्स के बजाय सब्जियां खानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और फिट रहना चाहिए। तो यहीं से मैंने शुरुआत करी। तो इस स्टोरी की फर्स्ट लर्निंग यही है, लेट्स डिसाइड व्हाट यू वांट, हाउ विल बी डिसाइडेड लेटर। यानी पहले ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है, कैसे होगा ये बाद में देखेंगे। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि वो सपना देखते हैं, फिर उन्हें पता नहीं चलता कि वो सपने तक पहुंचेंगे कैसे और इसीलिए वो उस सपने को ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग दैट वुड किल मी, द स्टेज ऑफ हाइपर फोकस। क्रिस की लाइफ में फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था। वो कहते हैं लॉन्च से 1 हफ्ते पहले ही हमें क्वारंटीन कर दिया गया था ताकि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक रहे। लॉन्च के दिन हमें डायपर्स पहनाए गए, सॉक्स पहनाई गई और फिर पूरी एस्ट्रोनॉट ड्रेस पहनाई गई जो कि बहुत भारी थी। फिर हमें वैन में बिठा के रॉकेट के पास ले जाया जाता है जहां पर लोग हमारी फोटोज खींचते हैं, हम उन्हें वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं। सिर्फ हम ही रॉकेट की तरफ मूव कर रहे थे, बाकी सब रॉकेट से दूर जा रहे थे क्योंकि स्पेसशिप करीबन 2.5 मिलियन केजी का एक बॉम्ब है और अगर ये फट जाता है तो इसका इम्पैक्ट 3 किलोमीटर तक हो सकता है। रॉकेट के ऊपर चढ़ने के लिए हमें लिफ्ट की मदद से 20th फ्लोर ऊपर ले जाया गया। शटल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। वहां पर कॉकपिट में 500 से ज्यादा मैकेनिकल स्विचेस लगे थे। उस प्रेशराइज्ड सूट में अगर एक भी स्विच हमसे ऊपर नीचे हो जाता है तो सब मर सकते हैं। मैं और मेरे साथ वाले एस्ट्रोनॉट्स बहुत ध्यान से अपनी सीट्स पर बैठ गए। इसके अलावा हम सबको पता था कि इस स्पेसशिप को उड़ाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें लाखों चीजें हैं जो सबको देखनी है, पावर जनरेशन सिस्टम्स, इंजन्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा। और हम सबको सालों तक इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि इस व्हीकल की एक एक चीज हमें एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए और हमें सिर्फ एक ही चीज सोचने के लिए कहा जाता है और वो ये है कि अब आगे क्या गलत हो सकता है। हम हर बार फेलियर को विजुअलाइज करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि अगर ये चीज गलत हुई तो हम क्या करेंगे। इस वक्त हम हाइपर फोकस मोड में होते हैं। हम देखते हैं कि ऑन स्टेजिंग हो गई, रोल प्रोग्राम हो गया, एक्सरसाइज ठीक है, बस हमेशा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर हमारा साथ 3-4 चीजें गलत हो जाती हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी की चीज उठाना और बस उस पर पूरा फोकस देना, यही हमें सिखाया गया है। फिर उसके कंप्लीट होने पर नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी चीज पर ही हम फोकस करते हैं। इन शॉर्ट हमारी अब सेकंड लर्निंग ये है कि एक्टिविटी और आउटपुट में डिफरेंस है। जब हम हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं उसके बाद उसी को कंप्लीट करने में लग जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम एक सिंपल एक्टिविटी और आउटपुट में डिफरेंस नहीं समझते और यही मैक्सिमम लोगों की नेगेटिव हैबिट है कि वो टास्क पर टास्क करते रहते हैं बिना कोई प्रायोरिटी सेट किए हुए। हमें एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है गोल तक पहुंचने के लिए, तो बस उसी चीज पर फोकस करो। इस मूवमेंट में किसी भी और चीज को करना टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट लेसन आता है लिविंग द ड्रीम एंड एंजॉइंग द प्रोसेस। जब एक बार इंजन स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें पता है कि अब वो नहीं रुकेंगे, चाहे मिशन खत्म ही क्यों ना हो जाए। ये हमें कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे ही। इंजन स्टार्ट होने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा ड्रैगन अब नींद से जाग रहा है। ये 80 मिलियन हॉर्स पावर की ताकत लगाता है और हम सब अर्थ को छोड़ने लगते हैं। रॉकेट का इतना थ्रस्ट होता है कि हमें लगता है कि ये जायंट ड्रैगन अब उड़ चुका है। विद इन सेकेंड्स 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है और 45 सेकेंड्स में हम साउंड की स्पीड को भी पार कर लेते हैं। हर एक सेकेंड 12 टन का फ्यूल खत्म हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन पागल हो गया है।
और इसे हमें अर्थ से बाहर निकालना, और हमारी स्पीड बुलेट से भी तेज हो जाती है 17,500 माइल्स पर आवर। आसमान का कलर लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो जाता है और फिर पिच ब्लैक। सिर्फ 8 मिनट 42 सेकंड के बाद पूरा फ्यूल खत्म हो गया। हम स्पेस पहुंच गए और वेटलेस हो चुके हैं। क्रिस बोलते हैं ये तो मेरे सपनों का पूरा होने की बात है। मैं 9 साल की उम्र से एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाऊंगा तो मैं अपने को अनसक्सेसफुल मानूंगा। मैं काम करता रहा, बहुत मेहनत भी करी, हर एक एक्शन भी लिया जो मैं कर सकता था। अपनी डिग्रीज ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, फ्लाइंग सीखी, टेस्ट पायलट बना, हर एक एग्जाम दिया, लेकिन हर एक दिन को मैंने उतनी ही खुशी से जिया है जितना कि अपने ड्रीम को। और यही हमारी थर्ड लर्निंग है कि मैक्सिमम लोगों की ये नेगेटिव हैबिट होती है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें हमारा गोल नहीं मिलेगा तो हम खुद को अनसक्सेसफुल मानेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें मेहनत करते रहेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले अपने गोल की तरफ हर एक जीनी है। इन शॉर्ट, प्रोसेस को एंजॉय करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्कर योर फियर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने बाकी एस्ट्रोनॉट्स की तरह हजारों बार सिमुलेशंस में प्रैक्टिस की है, जहां पर हमें ऑलमोस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दिया जाता है। हमने हर पॉसिबिलिटी पर फोकस किया है कि ऐसी क्या चीज है जो गलत हो सकती है। फियर, डर तब पैदा होता है जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें किस चीज से डरना है तो हम हर चीज से डरने लगते हैं। डर हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी रियल सिचुएशन में हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्रिस कहते हैं कि मुझे तो हाइट से भी डर लगता है। जब भी मैं किसी ऊंची बिल्डिंग की बैल्कनी में होता हूँ तो मुझे डर लगता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि एक टेस्ट पायलट और एस्ट्रोनॉट को हाइट से कैसे डर लग सकता, और हाइट का डर मैंने मिटाया कैसे, तो इसका आंसर एक ही है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं अब कंफर्टेबल हो गया। बचपन में मैंने धीरे धीरे छोटी हाइट से छलांग मारना सीखा, और जब मैंने नोटिस किया कि अगर मेरी टांगे पहले फ्लोर को टच करेगी और अगर मैं अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। ग्रेजुअली मैं हाइट के डर से कंफर्टेबल हो गया। डरता मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूँ। ये मेरी एक वीडियो है जब मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस वॉक कर रहा था, जो चांस बहुत ही कम एस्ट्रोनॉट्स को मिलता है। इन शॉर्ट, हमारी नेक्स्ट लर्निंग ये है कि अपना डर हटाने का एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा रियल सिचुएशंस में हम प्रैक्टिस कर सके वो करो। अगर स्टेज से डर लगता है तो जितने मौके मिले लोगों के सामने आओ। अगर एग्जाम से डर लगता है तो मॉक टेस्ट दो। इन शॉर्ट, प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन योर फियर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क फॉर योर ड्रीम्स, जस्ट डोंट ड्रीम। अब आप सोच रहे होंगे कि वाओ, क्रिस ने बचपन में 9 साल से एक ड्रीम देखा और उसे पा लिया। लेकिन अब हम क्रिस की मेहनत और स्ट्रगल के बारे में देखते हैं। क्रिस कहते हैं कि 9 साल की उम्र में तो मुझे सिर्फ यही पता था कि एस्ट्रोनॉट्स फिट होते हैं, इसीलिए मैंने चिप्स के बजाय वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट किया। 11 या 12 साल की उम्र में मुझे ये पता चला कि ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स फाइटर पायलट्स या टेस्ट पायलट्स होते हैं, इसलिए 13 की उम्र में मैंने एयर कैडेट्स ज्वाइन कर लिया। 15 साल में मुझे ग्लाइडर लाइसेंस मिल गया। 16 की एज में मैंने पावर प्लेन्स उड़ाना सीखा। उसके बाद मुझे पता चला कि नासा वाले मिलिट्री के लोगों को प्रेफर करते हैं एस्ट्रोनॉट के लिए, इसीलिए मैंने मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहां पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी ताकि मेरा स्किल सेट और इम्प्रूव हो जाए। हॉस्टल के रूम में भी मैंने स्पेस शटल का पोस्टर लगाया हुआ था। उसके बाद मेरी शादी होगी हिलीन के साथ। हिलीन एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी और वो इंश्योरेंस एजेंसी में काम करती थी। इसके बाद मुझे बेसिक जेट ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पर मैंने CF-5, CF-18 फाइटर जेट चलाना सीखा। अगले 3 साल हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी आई। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, हमारे 2 बच्चे हो चुके थे और फाइटर पायलट की एक स्ट्रेसफुल जॉब है। हर साल कम से कम एक हमारा फाइटर पायलट मारा जाता था, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया। मैंने सोचा कि मैं कमर्शियल एयरलाइन में आ जाता हूँ ताकि मेरी मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाए, लेकिन मेरी वाइफ ने मना कर दिया। वो जानती थी कि कमर्शियल पायलट बन के मेरा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। कनाडा के पास खुद का टेस्ट पायलट स्कूल नहीं था, लेकिन वो 2 पायलट्स को बाहर स्टडी के लिए भेजते थे। उन 2 में से मैं एक था। मैं और मेरी वाइफ खुश थे कि हमें फ्रांस भेजा जा रहा है। हमने घर और सब सामान बेच दिया, अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दे दी। लेकिन फिर हमें पता चला कि फ्रेंच गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ इश्यूज आ गए और मेरी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी गई। हमें काफी दुख हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद हमें पता चला कि फ्रांस की जगह मुझे अब US ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। मैंने वहां पर भी जी जान लगा दी। 1991 में मुझे US नेवी टेस्ट पायलट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस समय मेरा प्लान था कि इतनी मेहनत के बाद कम से कम 1 साल हमें रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन उसी दिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में एड निकाली जिसमें लिखा था वांटेड एस्ट्रोनॉट्स। मुझे बुखार हो रखा था और मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे अपना रेज्यूमे भेजने के लिए। मैंने अपनी सारी अचीवमेंट, सालों भर की मेहनत से लिया हुआ एक एक रिवॉर्ड उस रेज्यूमे में लिख दिया। वो रेज्यूमे ऑलमोस्ट बुक जितना मोटा हो गया था। मेरी वाइफ ने रेकमेंड किया कि हम इसे प्रॉपर बाउंड करवा लें ताकि मेरा रेज्यूमे सबसे अलग दिखे। पूरी रात जागकर हमने एक एक स्पेलिंग, ग्रामर चेक की और फिर उसे कुरियर कर दिया। 5500 लोगों में से
फर्स्ट राउंड में 500 लोगों को सिलेक्ट करना था। हम महीना वेट करते रहे और हमें कोई कॉल नहीं आया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और फिर मैंने ही कॉल कर दी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वेट करो और फिर उसने कुछ लिस्ट देखी और कहा कांग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। फिर हफ्तों के बाद सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेचुलेशंस, मैं एस्ट्रोनॉट बन गया, लेकिन एक्चुअल में स्पेस तक पहुंचना इससे काफी मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहला है सिलेक्शन, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, और अगर सिलेक्शन हो भी जाती है तो हमें अगले 3-4 साल तक बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी को फंडिंग देना बंद कर देती है तो हमारा सपना गया। अगर कोई स्पेस फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है तो हमारा सपना गया। अगर हम बीच में बीमार हो जाते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। कोई इंजरी हो जाती है तो हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। हमारी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट जो हमारी ट्रेनिंग को अफेक्ट करे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इवन इन सब के बावजूद बहुत ही कम एस्ट्रोनॉट एक्चुअल में स्पेस में जा पाते हैं। बहुत से तो बस ट्रेनिंग कर लेते हैं और फिर जा ही नहीं पाते। इन शॉर्ट, अपनी ट्रेनिंग के अलावा हमें हर एक चीज सीखनी पड़ती है, जैसे कि एक्सरसाइज मशीन को ठीक करने से लेकर टॉयलेट को ठीक करना, ताकि हमारा स्किल सेट बहुत ज्यादा वाइड हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप बहुत सी नॉलेज लेना चाहते हैं और क्रिस जैसे 1000 मेंटर से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।